मधु, कहाँ हो तुम? अभी अभी सोनम का फोन आया था। आज दामाद जी की छुट्टी है, तो सोनम और दामाद जी दोनों बच्चों के साथ घर आ रहे हैं। खाने की तैयारी कर रही हो तो खाने पीने में ये चीज़ें बना लो। जया ने मधु से रसोई में आकर मटर पनीर, पुलाव, सूखी मिक्स वेज और साथ में मूंग का हलवा भी, ये सब चीज़ें एक एक करके उंगलियों पर गिनवा दी। और जाड़े का मौसम है तो रोटी की जगह मिस्सी बना लेना। तुम्हारे हाथ की मिस्सी रोटी दामाद जी और सोनम को पसंद भी बहुत है। लेकिन मम्मी जी, आपको तो पता ही है कि पीहू को कल रात से ही बुखार चढ़ा है। मैं अकेले सारा काम कैसे समेट पाऊंगी? वो तो मुझको छोड़ ही नहीं रही थी। मैं तो जबरदस्ती उसको सुलाकर आई हूँ। प्लीज़ मम्मी जी, आप उन लोगों को आज आने के लिए मना कर दीजिए, फिर और किसी दिन आ जाएंगे। मधु मायूसी से बोली। सोनम और दामाद के आने का मन सुनते ही जया का खाने के व्यंजनों को लेकर फरमान शुरू हो जाता कि ये सब चीज़ें बना लो। जबकि सोनम उसी शहर में 20-22 किलोमीटर पर ही रहती थी, लेकिन उसके आने का सुनकर ही जया जैसे दीवानी हो जाती और ऐसे खातिरदारी की तैयारी करवाती कि वो लोग ना जाने कितने दिनों बाद आए हों, जबकि उनका चक्कर महीने 2 महीने बाद लग ही जाता। मधु को भी बुरा नहीं लगता कि चलो अच्छा है, दीदी जीजाजी और बच्चों के आने से घर में रौनक भी हो जाती है और पीहू भी उन लोगों के साथ खूब खेलती रहती। लेकिन आज उसे बुखार चढ़ा होने की वजह से मधु का मन बहुत विचलित हो रहा था। बहू, क्या कह रही हो? होश में तो हो ना? पीहू की वजह से अपनी बिटिया दामाद को आने से मना कर दूं? आखिर क्या सोचेंगे वो लोग? जया तमक कर बोली। लेकिन मम्मी जी, दीदी कौन सी बहुत दूर रहती हैं, फिर किसी और दिन आ जाएंगी। इसमें कौन सी बुराई है? अगर पीहू को बुखार न चढ़ा होता, आप तो जानती ही हैं कि वैसे तो मैं तो खुद ही नहीं मना करती। मधु लाचारगी से बोली। मैं कुछ नहीं जानती, मैं नहीं मना करूँगी, वो लोग 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। जया इतना कहकर चुपचाप बैठ गई। काम तो उनसे कुछ हो नहीं पाता था, बस बैठे बैठे हुक्म चलाना जानती थी। मधु अंदर कमरे में आई तो पीहू निप्पल मुंह में लगाए शांत सो रही थी। मधु ने उसका माथा छूकर देखा, उसका बुखार अभी भी कम नहीं हुआ था। बुखार की तेजी से चेहरा लाल हो रहा था और सर्दी की वजह से सांस भी घड़-घड़ करके चल रही थी और बुखार तेज होने के कारण हाँफ भी रही थी। मधु की आंखों में आंसू आ गए। कैसी दादी है मम्मी जी, पोती का बिल्कुल भी ख्याल नहीं और बेटी दामाद और उनके बच्चों के लिए परेशान हो रही हैं। लेकिन आज चाहे जो भी कुछ हो जाए, वो भले सास की बुरी बन जाए, लेकिन अपनी बच्ची को बुखार में तपता छोड़कर काम तो नहीं करेंगी जाकर। एक बार दीदी से बात करके मैं खुद देख लेती हूँ, शायद दीदी मेरी मजबूरी समझे। मधु मन ही मन सोचते हुए बोली। हेलो दीदी। हाँ भाभी, कैसी हैं आप और कितनी देर में आ रही हैं? बस भाभी, थोड़ी ही देर में निकलेंगे। और भाभी, पीहू क्या कर रही है? क्या ले आऊं पीहू के लिए? दीदी, पीहू को तो कल रात से ही बहुत तेज बुखार चढ़ा है। रात भर बुखार की वजह से हाँफती रही। आपके भैया की जरूरी मीटिंग थी, वरना पीहू को तो इस हालत में छोड़कर जाने का उनका भी बिल्कुल मन नहीं था। मधु की आवाज़ से लग रहा था कि वो अब रोई तब रोई, लेकिन भाभी, अभी मम्मी से बात हुई तो उन्होंने तो कुछ नहीं बताया, उल्टे जबरदस्ती घर आने की जिद करने लगी। सोनम आश्चर्यचकित होकर बोली। दीदी, मैंने इसलिए फ़ोन किया कि आप लोग आएंगे तो मैं कैसे काम संभालूंगी, और आप अकेले हो तो कोई बात नहीं, जवाई साहब भी साथ में होंगे। मधु दुखी होकर बोली। भाभी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? हम लोग तो वैसे भी आने वाले नहीं थे, लेकिन मम्मी ही जिद करने लगी। बल्कि विकास को तो अपनी गाड़ी सर्विसिंग के लिए डालनी थी। दीदी, मैंने मम्मी जी से कहा कि वो आप लोगों से कोई और दिन आने के लिए बोल दे, लेकिन वो तो मेरे ऊपर नाराज ही होने लगी। मधु सचमुच जया के व्यवहार से दुखित थी। भाभी, आप चिंता ना करिए, आप पीहू की
अच्छे से देखभाल करिए और अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल मौसम बदलने की वजह से वायरल बहुत फैला हुआ है। जी दीदी, दवा तो दे दी है, अगर शाम तक ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास दोबारा ले जाएंगे, लेकिन प्लीज़ आप मम्मी जी को संभाल लीजिए। भाभी, मैं सब कुछ संभालती हूँ, क्योंकि आखिर मैं भी दो दो बच्चों की माँ हूँ और अच्छी तरह से जानती हूँ कि जब बच्चे बीमार हों तो माँ का किसी भी काम में मन नहीं लगता। सोनम समझदार ननंद की तरह बोली। थैंक यू दीदी, मेरी भावनाओं को समझने के लिए। ननंद की समझदारी देखकर मधु की आंखें छलक उठी। भाभी, थैंक यू की कोई बात नहीं, मैंने कहा ना कि मैं भी दो बच्चों की माँ हूँ और आपकी मानसिक स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। आप उसका ध्यान रखिए, फिर आती हूँ उससे किसी समय मिलने। इतना कहकर सोनम ने फोन रख दिया और मधु पीहू के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखने की तैयारी करने लगी। अरे सोनम बेटा, क्यों नहीं आ रहे तुम लोग? हम लोग तो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं मम्मी, विकास तो बिल्कुल भी नहीं तैयार हो रहे, उनको अपनी गाड़ी की सर्विसिंग भी करवानी है और भी कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, और बच्चों को भी स्कूल से बहुत होमवर्क मिला है, वो भी पूरा करवाना है। हम लोग तो आते ही रहते हैं, फिर किसी और दिन आ जाएंगे। उधर से सोनम फोन पर बोली। ठीक है बेटा। जया ने निराश होकर फोन रख दिया। मधु तो मन ही मन ये सोचकर खुश हो गई कि चलो, सास ने बहू की भावनाओं को नहीं समझा, लेकिन ननन ने तो भाभी की भावनाओं को सम्मान किया और खुद सामने से मना करके मधु को परेशान होने से बचा लिया। और वो पीहू के माथे पर पानी की पट्टी रखने लगी, लेकिन इसी बीच पीहू ने मधु की उंगली पकड़ ली और मधु उसका चेहरा निहारते हुए पूरी तरह से ममत्व में डूब गई। मधु और सोनम का रिश्ता आपस में ननंद और भाभी का था, लेकिन वे दोनों आपस में बहनों की तरह रहती थीं। इसीलिए मधु की भावनाओं को सोनम ने आसानी से पहचान लिया। दोस्तों, क्या मधु ने सोनम को फ़ोन करके सही किया या गलत? कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपके लिए हम उसी तरह की कहानियाँ बना सकें। और आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।